वन्नास वल हिजारा सल्लल्लाहु अलैहि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नज़िअत मिनहा हैबतुल इस्लाम व इदा तरकतिल अम्र बिल मअरूफ वन नही अनिल मुनकर हुरिमत बरकतुल वहद व इदा तसाबत उम्मती सक़तत मिन अनिल्लाह और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुहतरम अज़ीज़ान मिल्लत, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहू और हमारे रफ़ीक़ मुहतरम मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी और हमारे मुहसिन और करम फरमा मौलाना शहाबुद्दीन साहब ज़ाहिरी, मौलाना फैयाज अहमद साहब राही, मौलाना आरिफ साहब और इस जलसे के मुंतज़िमीन और इस मस्जिद के मुसल्लियान और हाज़रीन बस, हाज़रीन जलसा, आप सब हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और दीन की निस्बत पर, कलमे की निस्बत पर और ईमान की निस्बत पर इस ठंड रात में आने की ज़हमत गवारा की। ये इस बात की पूरी शहादत है, पूरी गवाही है कि आप हज़रात के अंदर दीन की, ईमान की, इल्म की और इस्लाम की कितनी तलब है, ये इस बात की शहादत के लिए काफी है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे गांव सोनापुर के अंदर लोगों के अंदर तलब नहीं है, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे गांव सोनापुर के अंदर लोगों के अंदर जो तलब है, जो जुस्तजू है और जो एहसास है, वो और गांव वालों से बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी कमी गाइडेंस की, रहबरी की, रहनुमाई की है और गाहे बगाहे बेदार करने की है और सीधे रास्ते पर गामजन करने की है। वो जब होता रहता है तो फिर गांव वाले सीधे रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान की फितरत का हादसा है भूलना और गाफिल होना। गफलत हम सब की तबीयत और मिजाज में है, वो किसी भी इंसान की तबीयत और मिजाज में होता है। कोई भी आदमी इस बात से अपनी बराअत का दावा नहीं कर सकता है कि मैं गाफिल नहीं होता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं हमेशा बेदार मस्त रहता हूँ और मेरे अंदर हमेशा एहसास जिम्मेदारी मौजूद रहती है। इसका दावा कोई भी नहीं कर सकता। तो हम सब के अंदर भी गफलत आती है और कोताही आती है। कभी कभी हम गफलत में बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। उसका इलाज करने की जरूरत है और उसका बेहतरीन इलाज इस तरह की मजलिसें हैं। बहुत बड़ा जलसा करना बहुत अच्छा इलाज नहीं है। जो आजकल रिवाज चल पड़ा है बड़े बड़े जलसों का और बहुत ज्यादा चंदा करना और बहुत ज्यादा मुक़र्रीन को, शुआरा इकराम को, मद्दाहाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देना, 2 दिन 3 दिन तक जलसा करना और फिर जलसा के बहाने मेले लगाना, ठेले लगाना और दुकानें सजाना, खरीद बिक्री करना और तमाम ख़वातीन का और मर्दों का इख्तिलात करना, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है
जितना कि ये मुफीद। ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं ये उससे ज्यादा कारगर है, उससे ज्यादा मुफीद। इसमें एक तो खर्च कम होता है, दूसरे ये कि मस्जिद के अंदर इंतजाम हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंट शामियाना और बहुत ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं उठानी पड़ती है, उन सब का भी खर्च बचता है। और यहाँ जितने लोग आते हैं सही मायने में तलब के साथ और कुछ सीखने और कुछ हासिल करने की नीयत से आते हैं, और मस्जिद का माहौल तो और ज्यादा नूरानी माहौल होता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा मस्जिद के ऊपर नाज़िल होती है। हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमत सबसे पहले खाना काबा मस्जिद हराम पर नाज़िल होती है, फिर वहां से वो रहमत तकसीम होती है तो सारी जामे मस्जिद दुनिया के अंदर जितनी है उन तमाम जामे मस्जिद में जाती है बोला। फिर वहां जामे मस्जिद से तकसीम होती है तो जितनी पंज वक्ता मस्जिदें होती हैं उन तमाम मस्जिदों में वो रहमत जाती है। फिर वहां से तकसीम होती है तो जिन घरों के लोग पंज वक्ता मस्जिद में आते हैं उन घरों में वो रहमत जाती है, और जिन घरों के लोग मस्जिद में 5 वक्त के लिए नहीं आते हैं उन घरों में वो रहमत उनके घर में जाती नहीं, वो घर महरूम हो जाता है। तो ये जामे मस्जिद और सबसे पुरानी जामे मस्जिद इस गांव सोनापुर की, हम लोग जब छोटे छोटे से थे बहुत छोटी सी मस्जिद थी, और इसी मस्जिद की छत एक आदमी के सर पर भी गिर गई थी जमाने में, हम लोगों के बचपन के जमाने में। तो वो मस्जिद भी हम लोगों ने देखी, और आज इतनी बड़ी माशाअल्लाह शानदार और वसी और अरीज मस्जिद आप ने बनाई। इससे बेहतर जगह और क्या मिल सकती है हम सबको प्रोग्राम करने की। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप ने मुनाकिद किया है, ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस तरह का प्रोग्राम करते रहना ये हमारी गफलत का बेहतरीन इलाज है, हमारी सुस्ती हमारी कोताही को दूर करने का बेहतरीन नुस्खा है। छोटे छोटे प्रोग्राम करें, साल में 2 कर लें, 3 कर लें, 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक प्रोग्राम कर लें। कभी इस मस्जिद में कर लें, कभी उस मस्जिद में कर लें, कभी पूरब टोल में, कभी पश्चिम टोले में, कभी नेपाल के टोले में, अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में बंट करके इस तरह का प्रोग्राम करें, और अलग अलग खास मुकर्ररीन को बुलाएं जिनको मुख्तलिफ मुतअय्यन उन्वान भी दें। ये नहीं कि जो मौजू आया मुकर्रर के ज़हन में वो मौजू बयान कर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे गांव के समझदार उलमा हैं जिनको गांव की तमाम कोताहियां और तमाम बुराइयां, गांव के अंदर तमाम काहिली और सुस्ती जिन मैदानों में हो रही है, वो अलग अलग बाज़ाब्ता उन्वान बना लें और एक एक मुकर्रिर को एक एक उन्वान दें, और एक मुकर्रिर एक उन्वान पर मुकम्मल रोशनी डाले और उसकी सारी अहमियत और सारा उसकी तशरीह और तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में बताए, तो उससे हम सबको बहुत नई नई चीज और बहुत बड़ी बड़ी चीज थोड़े वक्त में मिल जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम से ये फायदा हो। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज से 4 साल पहले जब हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तकर्रुर हुआ, 4 साल से ज्यादा का थोड़ा सा ज्यादा अर्सा हुआ है, 4 साल ऐसे गुजर गए जैसे पता ही नहीं चला क्या साल हो गए, बीचू बन गया है। तो जब से मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तकर्रुर हुआ है, उसके बाद से गांव में आना जाना ये सिलसिला काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब अच्छी नौकरी में आ गए अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि छुट्टी भी अब खूब मिल रही है, सरकारी नौकरी की वजह से छुट्टियों में कमी नहीं है। तीसरी बात ये कि बनारस यहाँ से और ज्यादा करीब हो गया है अलीगढ़ के मुकाबले। अलीगढ़ दूर था, वहां से आना जाना मुश्किल होता है, बनारस बहुत करीब हो गया, आधा फासला कम हो गया, यानी बनारस बिल्कुल बीच में है हमारे। अलीगढ़ की तरफ जाएं तो आधा फासला है, घर की तरफ आए तो आधा है, यानी बनारस से अररिया 600 किलोमीटर है, और ऐसे ही बनारस से अलीगढ़ भी 600 किलोमीटर।
तो हम बिल्कुल बीच में आ गए हैं। तो अब कसरत से हमारे गांव में आना जाना है और वालिद साहब की बीमारी की वजह से और उनकी ज़ियारत, उनकी इयादत और उनकी बीमारदारी की वजह से भी बार बार आने का मन करता है, आते रहते हैं। तो अब बहुत ज्यादा आप लोगों से मुलाकात भी हो रही है। ये अल्लाह का फजल है, शुक्र है कि हम लोग अब गांव वालों से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से हम लोग पले हैं, बड़े हैं। हमको याद है बचपन का वो दिन जब हम डगरवा में पढ़ते थे, जामिया सिद्दीकिया डगरवा, और सबसे पहले इसी छोटी सी मस्जिद में हमें इल्म की अहमियत के उन्वान पर तकरीर की। उस वक्त गांव में छोटे बच्चों के तकरीर का रिवाज नहीं, कोई छोटा बच्चा मस्जिद में या किसी मजमे में तकरीर नहीं करता। तो हम यही जामे मस्जिद में जुमा के लिए, उस वक्त एक ही जुमा की नमाज होती थी इसी मस्जिद में, तो यही जुमे की नमाज में इल्म की अहमियत पर एक जुमे में तकरीर की। उसके बाद फिर मदरसा चले गए, फिर कुछ दिनों के बाद वहां से दूसरी तकरीर याद करके जहेज के मौजू पर तकरीर याद करके आए, फिर जहेज के मौजू पर दूसरी तकरीर की। ऐसे ही फिर नई नई तकरीर याद करके मदरसे से आते थे और यहाँ जामे मस्जिद में वो तकरीर दोहराते थे और मोटिवेशन भी मिलता था, हौसला अफजाई भी मिलती थी, हिम्मत अफजाई भी मिलती थी। और देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में बड़े बड़े मुक़र्रिर पंडित पैदा हुए और एक बड़ा अच्छा माहौल बन गया। लोगों की जबान में सलासत और तलाक़त लिसानी भी आई। और इस वक्त तो हमारे पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शहाबुद्दीन साहब छाए हुए हैं। तमाम प्रोग्रामों में इनकी टोटी बोलती है, बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है सुनकर। हर जलसे में, हर प्रोग्राम में इनका नाम, और मुफ्ती मुश्ताक साहब चतुर्वेदी माशाअल्लाह बहुत सारे जलसों को संभालना है, इस गांव का नाम रोशन करना है। और एक नेशनल लेवल का हमारा शायर अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज अहमद राही साहब, मौलाना फैयाज अहमद राही, पूरे नेशनल लेवल का कहा जाए कि मुल्की सतह पर ये इस गांव की तर्जमानी कर रहे हैं। मौलाना फैयाज अहमद राही की बात पर याद आ गया कि कई जगह इनके इश्तिहार में नाम लिखा है, तो उस नाम में जरा गांव का नाम हजरत आप सही कराइए। उस गांव में आप लिखवाते हैं कि सोनापुर नेपाल लिख देता है, नेपाल ना लिखा करके आप सोनापुर सिटी अररिया लिखाइए, क्योंकि हम लोग इस तरफ के हैं ना, सोनापुर सिटी अररिया, ये वाला हल्का हमारा ज्यादा मजबूत है, इससे हमारा कनेक्शन ज्यादा मजबूत होना चाहिए। मैं जब गूगल जानते हैं ना आप लोग, गूगल जो हम लोग सर्च करते हैं मोबाइल में, कोई भी चीज सर्च करते हैं सबसे पहले गूगल में कोई भी चीज लिखते हैं तो वो पूरा निकाल के देता है। तो हम गूगल में जब डालते हैं सोनापुर सिटी अररिया तो नहीं आता है, क्योंकि सोनापुर के नाम से हमारा मौजा है ही नहीं, मौजा बरमसिया रानी करता है। तो जब आप नाम डालिएगा, अपना लोकेशन ऑन करिए मोबाइल में, तो आपका प्रेजेंट लोकेशन, मौजूदा लोकेशन जो आपको दिखाएगा बरमसिया रानी करता में आप मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। बरमसिया को कौन जानता है, रानी कत्ता को कौन जानता है, सोनापुर तो सबसे आगे है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस गांव का नाम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग इस गांव के नाम को हाईलाइट नहीं करते हैं। अब नेपाल को हाईलाइट करेंगे तो हमारा सोनापुर सिटी कैसे हाईलाइट होगा, इसलिए सोनापुर सिटी को हाईलाइट कीजिए, तो धीरे धीरे हमारा ये गांव सोनापुर सिटी के नाम से हाईलाइट होगा। और इसी बात पर जोड़ते हुए एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि जहां बहुत ज्यादा इन सब चीजों को देख करके खुशी होती है, एक चीज को देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। वो अफसोस की बात यह है कि इस वक्त पूरे बिहार में नौकरियों का सैलाब आया हुआ था। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, बहुत हजारों तरह की नौकरियां आई। 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर की नौकरी, 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर की नौकरी, 9-10 क्लास पढ़ाने वाले टीचर्स की नौकरी,
ऐसे ही 11-12 क्लास पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए नौकरी, यानी अलग अलग कैटेगरी में बहुत नौकरी आई और हमारे सैकड़ों जानने वाले सब नौकरी में लगे। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, थोड़ी बहुत तैयारी करके अपेयर हुआ था और सही ढंग से वो इम्तिहान में शामिल हुआ था, अक्सर लोगों ने 90% लोगों ने नौकरी पाई। और नौकरी में जो शुरुआत हो रही है कम से कम 35,000 रुपए से शुरुआत हो रही है। और जो प्लस टू लेवल का यानी 11वीं-12वीं क्लास पढ़ाने वाले टीचर्स की बहाली हुई है, उनकी तनख्वाह 65-70 हजार रुपए। अफसोस किस बात का है? अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारा इतना बड़ा गांव, लेकिन एक आदमी भी नौकरी नहीं पाया। इतने पढ़े लिखे लड़के, ऐसा नहीं है कि लड़के पढ़े लिखे हमारे गांव में कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी आगे पढ़ाई लिखाई में भी जा चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां हर एक घर में सारे लोग नौकरी पा लिए, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि उस घर में सबके सब भाई नौकरी पर, उनकी बीवियां, जिसका मैं तरफदार नहीं हूं, मैं इसको हक बजाने नहीं समझता कि बीवियों को नौकरी दिलाया जाए, औरतों को नौकरी कराया जाए, मैं इसका तरफदार नहीं हूं, मैं इसका हिमायती नहीं हूं, मैं इसका मुखालिफ हूं कि बीवियों से नौकरी कराई जाए, औरतों से नौकरी कराई जाए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 5 भाई है तो 5 भाइयों को नौकरी, और 5 उनकी बीवियां हैं तो उन 5 बीवियों को नौकरी। ऐसे भी घर इसी अररिया और इसी इलाके में बार-बार ऐसे भी है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारा गांव इतना ज्यादा सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोग इन चीजों में बहुत पीछे हो गए हैं। तो गाइडेंस के लिए कि कैसे नौकरी मिलेगी, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोग दारुल देवबंद में जब दाखिला लेने की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या दारुल देवबंद के बाद और बहुत सारे हाई लेवल के कॉम्पिटिशन अल्हम्दुलिल्लाह निकाले हैं। JRF निकाला है जो इंडिया लेवल का बहुत हाई लेवल का टेस्ट होता है, जिसमें पढ़ने के लिए 35,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। वो 35,000 रुपए महीना हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से 5 साल तक। 35 से 45,000 तक हमारी स्कॉलरशिप रही पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। तो वो टेस्ट निकाला हमने, और ऐसे ही बड़े बड़े टेस्ट निकाले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, सही डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे ज्यादा पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में रह करके हमसे ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन उनका JRF नहीं निकला, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह क्या है कि वो सब कुछ पढ़ते हैं, जो जरूरत की है उसे भी पढ़ते हैं, जो जरूरत की नहीं है उसे भी पढ़ते हैं। जब कंपटीशन की तैयारी होती है तो सारी चीजों को, जैसे घोड़ा जो है जब रास्ते में चलता है, घोड़ा गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में, तो उसके दोनों आंख में पट्टी बांध दी जाती है, दाएं बाएं जाने जो है घोड़े के पट्टी बांध दी जाती है। उसकी वजह क्या है? ताकि जो सड़क के दाएं बाएं यानी हरे हरे घास है उसको वो देख ना पाए। अगर वो हरे भरे घासों को देखेगा घोड़ा तो सरपट रोड के ऊपर तेज नहीं दौड़े, वो उन चीजों से बचाने के लिए उसके आंख में पट्टी बांध दिया। ऐसे ही पढ़ाई में भी सही डायरेक्शन के साथ थोड़ी सी मेहनत कर ले आदमी तो सीधे आगे बढ़ जाएगा। और अगर बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन काम की चीज पढ़ने से रह गया तो फिर वहां आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मालूम पढ़ा तो बहुत ज्यादा है लेकिन काम की चीज पढ़ने से रह गई। तो हम लोगों ने यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई थी, मंसूबा बनाया था, प्लानिंग की थी। हमें क्या हर कंपटीशन में कि क्या पढ़ना है पहले उसको तय करो, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो
तो 10 सब्जेक्ट चुन लिया और उन 10 सब्जेक्ट को कंठस्थ कर लिया, मजबूत कर लिया। उसके अलावा दुनिया में क्या पढ़ना है नहीं मालूम, उन 10 सब्जेक्ट को मजबूती के साथ पढ़ लिया तो फर्स्ट आता है। पहले मरहले में कंपटीशन निकल जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप से, जो हमारे खासतौर से नौजवान लड़के हैं, 15 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 21 साल के, 22 साल के, जो ये टीनेजर्स हैं, अभी जो लड़के आगे बढ़ने की कसक उम्मीद कर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं, पर उनके आ रहे हैं और वो परवान करना चाहते हैं, जो कि कोई 10th में होगा, हाई स्कूल में होगा, कोई 8वीं क्लास में होगा, या हो सकता है कि कोई 7वीं क्लास में होगा, कोई 6वीं क्लास में होगा। इस तरह से भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करने की जरूरत है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है कि ये रास्ता तुम्हारा है सीधा, इस रास्ते पर तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ जाओ। थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत सारे लड़के, जैसे हाफिज कुरान है हम लोगों के, माशाअल्लाह, मैं समझता हूं कि सोनापुर में 100 से ज्यादा हाफिज होंगे, और आलिम कम से कम 40-50 तो हमारे गांव में आलिम भी होंगे। लेकिन क्या वजह है कि इतने हाफिज, इतने आलिम, और नौकरी में एक भी नहीं आता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ हाफिज है और वो +2 लेवल की नौकरी भी ले लिया है, वो अरबी नहीं पढ़ा है, अरबी अव्वल दोनों कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हाफिज बना है, लेकिन वो सही डायरेक्शन के साथ मेहनत किया है और उसकी वजह से वो नौकरी कहा +2 लेवल की 11th और 12th क्लास पढ़ाने वाले की नौकरी मिल गई। उसकी वजह क्या है कि वो सही डायरेक्शन के साथ उसने मेहनत कर लिया। मैं तो यही काम करता हूँ। मैं बहुत सारे मदरसों में लोग बुलाते हैं प्रोग्राम, जब मतलब तलबा के सामने बयान करते हैं कि इनको आप सही रहनुमाई कर दीजिए, तो मैं तलबा की काउंसलिंग करता हूँ सबसे ज्यादा, कि आप अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में करिए, फिर आप देखिए कामयाबी कैसे आपको नहीं मिलती है। कोई वजह नहीं है कि कामयाबी ना मिले। थोड़ा सा पैशन रखना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा इस्तिक़लाल रखना पड़ता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को लगाना पड़ता है, फिर देखिए इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे बहुत सारे देवबंद के आलिम फजला हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो लोग डीएम बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और आईएएस का टेस्ट निकालने के बाद वो क्या बनते हैं, डीएम, एसडीएम, और कुछ उसमें से एसपी, एसएसपी, और कुछ उनमें से एम्बेसडर दूसरे मुल्कों के, कुछ इनकम टैक्स के बड़े बड़े ऑफिसर, जो हाई लेवल का बड़ा ऑफिसर होता है, वो यूपीएससी के थ्रू निकालते हैं। तो हमारे देवबंद के, मदरसे के, मजाहिर के बहुत सारे लड़के इस तरह की तैयारी करते हैं, और कई बार, अक्सर बार ये होता है कि वो इस लेवल का टेस्ट नहीं निकाल पाते, इस लेवल का टेस्ट नहीं निकाल पाते। तो क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि उससे जूनियर लेवल का जो टेस्ट होता है वो आसानी से होकर निकल जाता है। बड़ा टेस्ट तो नहीं निकला, लेकिन उससे जूनियर लेवल का टेस्ट बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि आप रहनुमाई हासिल कीजिए, और आपको इस लाइन से इस तरह की भी रहनुमाई की जरूरत है। मैं हाजिर हूं आपकी रहनुमाई करने के लिए। आप मुझसे टेलीफोन पर बात कीजिए, आप मुझसे मशवरा लीजिए, मैं आपको मशवरा दूंगा, फ्री में मशवरा दूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है। हालांकि मशवरा हम लोग अब बहुत ज्यादा फीस लेकर के भी देते हैं, लेकिन हम अपने गांव के लिए अब मशवरा फ्री में देंगे
और सही डायरेक्शन दिखाएंगे। बहुत ज्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा और बहुत आगे तक आप चल सकते हैं इंशाअल्लाह। और दो चार बच्चा भी हमारा निकल गया ना, जैसे दो चार आलिम बन गए तो एक लाइन लग गई, 50 आलिम बन गए हमारे गांव में, 5-6 हाफिज बन गए तो एक लाइन लग गई, 100 हाफिज बन गए हमारे गांव में। ऐसे ही दो चार लड़के अगर अच्छे निकल कर किसी अच्छी नौकरी में लग गए तो इंशाअल्लाह फिर उसकी भी लाइन लग जाएगी। फिर हर घर में इंशाअल्लाह इस तरह की नौकरी इंशाअल्लाह हर घर में होने लगेगी और फिर हमारे जो इक्तिसादी परेशानी है वो दूर होती चली जाएगी। ये तो खैर मैं अपने गांव के मौजू पर कुछ बात करते करते यहाँ तक पहुंच गया। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, जिसके मुतालिक मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत भी की और हदीस पाक का एक थोड़ा सा टुकड़ा भी पढ़ा, वो असल मौजू मैं बनाना चाह रहा था। वो मौजू है मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों कि इंसान दुनिया के एतबार से कितनी भी तरक्की करे, कोई बहुत आला डिग्री हासिल कर ले, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, कोई बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए, हकीकत ये है कि इन सब का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है अगर इंसान की जिंदगी में दीनदारी नहीं, अगर इंसान की जिंदगी में ईमान नहीं है, दीन नहीं है, सुन्नत नहीं है, कुरान और हदीस के ऊपर अमल नहीं है, तो वो सब बेकार है। दुनिया की सारी चीजें क्या है? बेकार। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ईमान वालों तुम अपने आप को वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन जहन्नम का ईंधन, जिससे जहन्नम को सुलगाया जा रहा है, जहन्नम की आग को दहकाया जा रहा है, उसका ईंधन कौन है? इंसान है। हम लोग जो आग जलाते हैं तो किस चीज से जलाते हैं? लकड़ी से जलाते हैं। मतलब आग को जब दहकाना होता है, ज्यादा शोला और ज्यादा तेज आग लगानी होती है तो कोयले से लगाते हैं और दूसरे जलावनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जहन्नम की आग को कोयले से या लकड़ी से नहीं दहकाई जाएगी, बल्कि किससे दहकाई जाएगी? वो आग इंसानों से। इंसानों को ईंधन बनाया जाएगा और इंसानों को डालकर उस आग के अंदर तेजी लाई जाएगी, सख्ती लाएगी। और दूसरी चीज, पत्थर के जरिए से उस आग को सुलगाया जाए। बताइए, पत्थर में आग लगता है क्या? हम लोग किसी आग में अगर पहाड़ का एक बड़ा सा पत्थर ला के डाल दें तो आग बुझ जाएगी या आग जलेगी? आग बुझ जाएगी। लेकिन जहन्नम की आग ऐसी है कि उसको सुलगाने के लिए, उसको दहकाने के लिए, उसके अंदर सख्ती और तेजी लाने के लिए पत्थर को डालें और उस पत्थर को वो आग जलाएगी और उसकी वजह से वो आग के शोले और ज्यादा बढ़ेंगे। इतनी सख्त आग से बचने के लिए कहा है और बचाने के लिए कहा है अल्लाह ताला ने अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उस आग से बचने का सबसे बड़ा और मजबूत तरीका यह है कि हमारी जिंदगी कबीरा गुनाहों से पाक रहे। नेकी करना बहुत जरूरी है, लेकिन नेकी करने से ज्यादा जरूरी कबीरा गुनाहों से बचना है। क्योंकि आदमी कई बार बहुत पहाड़ के बराबर नेकी किया होगा, लेकिन साथ में उसने बुराइयां भी बहुत की होंगी, तो ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकी भी उसकी बुराई के सामने खत्म हो जाएगी और वो आदमी